भारत के एक्शन से डरा आतंकिस्तान। आतंकियों के प्रेमी बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान। बिलावल बोले, अफगानिस्तान में हो सकता है मसूद अजहर। मसूद अजहर की गिरफ्तारी से खुश होगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को हर पल ये डर सता रहा है कि भारत आतंक के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों को भारत का डर इस कदर है कि सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले बिलावल भुट्टो के तेवर भी नर्म पड़ गए हैं। तभी तो भारत से दोस्ती की गुहार लगाने के बाद अब बिलावल भुट्टो ने मसूद अजहर और हाफिज सईद को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। पीपीपी प्रमुख बिलावल ने कहा कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम मसूद को गिरफ्तार करने या उसकी पहचान करने में असमर्थ रहेगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर भारत सरकार हमारे साथ ये जानकारी साझा करती है कि मसूद अजहर पाकिस्तानी धरती पर है तो हमें उसे गिरफ्तार करने में खुशी होगी। एक रिपोर्ट के बारे में पूछे गए सवाल पर बिलावल ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि हाफिज सईद आज़ाद है, वो पाकिस्तानी राज्य की हिरासत में है। जानकारों को लगता है कि बिलावल का ये बयान पाकिस्तान का डर बता रहा है। निश्चित तौर पर मसूद अजहर और हाफिज सईद को लेकर दिया गया बिलावल भुट्टो का नया बयान चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत काफी वक्त से मांग कर रहा है कि पाकिस्तान मसूद अजहर और लश्कर प्रमुख हाफिज सईद को भारत को सौंप दे, ताकि उनके नापाक कामों की सजा उनको दी जा सके। भारत ने कई बार दोनों के पाकिस्तान में होने के सबूत भी दिए, लेकिन पाकिस्तान हर बार अपनी आंखें मूंदे रहा। मसूद अजहर भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक है। मसूद अजहर 2001 के संसद हमले, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले सहित अन्य के साजिशकर्ताओं में से एक है। मसूद अजहर को 2019 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। उसे 1999 में कंधार अपहरण के बाद IC-814 के यात्रियों के बदले में रिहा किया गया था। तो वहीं आतंकवाद की दुनिया का बड़ा नाम हाफिज सईद का मकसद भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना और कश्मीर को आज़ाद करना रहा है। हाफिज की अगुवाई में लश्कर ने भारत में कई बड़े हमले किए, जिनमें 2001 का भारतीय संसद पर हमला, 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके और सबसे चर्चित 26/11 मुंबई हमला शामिल है। अब भले ही बिलावल पाकिस्तान को आतंकियों का हितैषी बताने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है और यहाँ पर मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं। ये अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में बैठे आतंकी अब भारत के खिलाफ तकरीर देने से बच रहे हैं, तो वहीं अब बिलावल भुट्टो के सुर भी बदल चुके हैं। हकीकत तो यह है कि बिलावल भुट्टो पानी के मुद्दे पर भारत के लोगों का खून बहाने की बात भी मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत आज तक कह रहा है, ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। मिलाकर कह सकते हैं कि भारत के खौफ से एक तरफ जहां मुनीर आर्मी थर-थर कांप रही है, तो वहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ नहीं आ रहा कि कब क्या कहना है। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो भी अजब गजब बयान देते हुए अपनी बेइज्जती कराते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। We have been unable to arrest him or identify him. Given his past within the Afghan jihad context, it is our belief that he is in Afghanistan. If and when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we will be more than happy to arrest him. The fact is the Indian government is not. Okay, but Mr. Bhutto, as far as Masood Azhar is concerned, if he is in Afghanistan, that the
West is now handed over to a group that once upon a time they called terrorists, and now they call the people in charge of Afghanistan. Right. It's not possible for Pakistan to go and do what all of NATO was unable to do within Afghanistan. There's Okay. no reason for Pakistan to want to see this individual or any individual of concern to be active.